कार्यपत्रक 91, 92, 93, 94, 95, 96 और आकलन 16 का हल। आइए शुरू करें। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले हल आपको मिलते रहें। कार्यपत्रक 91, दी गई भिन्नों को प्रतिशत में बदलें। 4/100 को प्रतिशत में बदलेंगे तो गुणा करेंगे 100 से 4%। 10/100 गुणा 100 बराबर 10%। 27/100 गुणा 100 27%। 50/100 गुणा 100 50%। 25/100 इंटू 100 25%। 80/100 इंटू 100 80%। दूसरा प्रश्न है, दिए गए प्रतिशत को भिन्न के सरलतम रूप में बदलें। प्रतिशत है 15, भिन्न तथा उसका सरलतम रूप होगा 15/100 यानी 3/20। 75%, 75/100 बराबर 3/4। 10%, 10/100 बराबर 1/10। 40%, 40/100 बराबर 4/10 बराबर 2/5। 4%, 4/100 बराबर 1/25। 25%, 25/100 बराबर 1/4। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए चित्रों को छायांकित भाग को भिन्न दशमलव एवं प्रतिशत के रूप में लिखें। ये चित्र हैं, इसमें 1/4 छायांकित हैं। 1/4 प्रतिशत में होगा 25%, दशमलव होगा 0.25। इसमें भी 1/4 हैं, 25%, 0.25। इसमें 1/2 छायांकित हैं, 50%, 0.5। प्रश्न नंबर 4, पृथ्वी के लगभग 3/4 भाग पर पानी है, तो बताइए पृथ्वी पर कुल कितने प्रतिशत भाग पर पानी है। 3/4 बराबर 3/4 इंटू 100 बराबर 75% पर। यह था कार्यपत्रक 91। कार्यपत्रक 92, आप बाजार में कपड़े खरीदने गए, वहां दर्शाए गए छूट के विज्ञापन को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। सभी कपड़ों पर है 40% छूट। आपको कपड़ों पर कितनी % छूट मिली? 40%। 200 रुपये के कपड़े खरीदते हैं तो दुकानदार कितने रुपये छूट देगा? 40/100 इंटू 200 80 रुपये छूट देगा, यानी 200 में से 80 बाकी निकालेंगे तो वो कपड़ा आएगा 120 का ही। 100 रुपये की छूट लेने के लिए आपको कितने रुपए कपड़े खरीदने होंगे? 250 रुपये के। 300 रुपये की पैंट खरीदने पर आप कितने रुपए भुगतान दुकानदार को करेंगे? 40/100 इंटू 300 या 40 इंटू 3 120 रुपये की छूट। तो यहाँ 300 में से 120 बाकी निकाला, 180 रुपये देने पड़ेंगे। प्रश्न नंबर 2, नीचे सारणी में 100 विद्यार्थियों की ऊंचाई दी गई है। सारणी को समझकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ऊंचाई 110 सेमी, बच्चों की संख्या 22, 22/100, 22/100 इंटू 100 बराबर 22%। इसी प्रकार ऊंचाई 120 सेंटीमीटर, बच्चों की संख्या 25, 25/100, 25/100 इंटू 100 बराबर 25%। ऊंचाई 128 सेमी, बच्चों की संख्या 32, 32/100, 32/100 इंटू 100 32%। 130 है ऊंचाई, बच्चों की संख्या 21 है, तो यहाँ होगा प्रतिशत 21। योग है बच्चों की संख्या 100, तो कुल बच्चे हो जाएंगे 100%। तीसरा प्रश्न है, कपड़े की दुकान से 500 रुपये का एक कुर्ता खरीदने पर 60 रुपये टैक्स देने पड़ते हैं, तो बताइए कितने प्रतिशत टैक्स देना पड़ेगा? 60/500 इंटू 100 12 सही 12/5 12% टैक्स। कार्यपत्रक 93, दिनेश ने टीवी खरीदने के लिए राहुल से 12,500 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिए। 2 वर्ष 6 माह पश्चात उसे कुल कितना धन लौटाना पड़ेगा? 12,500 में हम इंटू 10/100 उसे कुल धन लौटाना पड़ेगा। देखिए 2 साल का तो हो गया 12,500, 6 महीने का 3,125, तो कुल होगा इसको 15,325, क्योंकि 12,500 तो मूलधन है, 3,125 ब्याज है, ब्याज सहित इसको 15,625 लौटाने पड़ेंगे। प्रश्न नंबर 2 हल करें। 10,000 रुपये 5% वार्षिक दर से बैंक में जमा किए जाते हैं, तो 1 वर्ष बाद कितना मिलेगा? 10,000 इंटू 5 इंटू 1/100 बराबर 500 रुपये ब्याज मिलेगा। प्रश्न नंबर 2, 6,050 रुपये
6.5% वार्षिक दर से उधार लिए जाते हैं तो 3 वर्ष बाद ब्याज सहित कितने रुपए देने होंगे? 6,050 इंटू 13/2, 6.5 वर्ष, 6,050/100 इंटू 13/2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा यहाँ 3339, 605 39 गुणा कर लेंगे, 9 में 30 की 0 हासिल के 3 3 6 9 54 5 हासिल का 1 18 0 5 3 8 5 8 5 13 23,580 रुपये। इसमें हम देंगे 2 का बार, एक बार गया 7 बार 9 बार, कुल इसको देने पड़ेंगे 11,790 रुपये ब्याज सहित। अगला प्रश्न है साधारण ब्याज ज्ञात करें। मूलधन है 4,000, दर है 6%, समय 3 वर्ष। तो 4,000 इंटू 6 इंटू 3/100 बराबर 480 रुपये। प्रश्न नंबर 2, मूलधन 900 रुपये, दर 5.5%, वार्षिक समय 5 वर्ष। 900 इंटू 5.5 इंटू 10, 5.5 के दशमलव को हटाया, नीचे 10 आ गया, 100 इंटू 10। इसको हल किया हमने, 2,475 में 10 का भाग दिया, 247.5 रुपये। तीसरा है मूलधन 1,000 रुपये, दर 8, समय 4 है। तो यहाँ मूलधन है 10,000, 10,000 इंटू 8 इंटू 4/100, 3,200 रुपये। कार्यपत्रक 94, नीचे दी गई आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आकृति है ये 3 सेमी चौड़ी, 6 सेमी लंबी, लंबाई इंटू चौड़ाई 6 इंटू 3, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार भुजा इंटू भुजा, ये वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा, एक भुजा 4 की है तो 4 इंटू 4, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा प्रश्न होगा 6 लंबा 2 चौड़ा, क्षेत्रफल 6 इंटू 2, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 इंटू 3, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 इंटू 4, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 इंटू 2, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न नंबर 2, विद्यालय में लगे एक होर्डिंग की लंबाई 8 मीटर तथा चौड़ाई 4 मीटर है तो 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से होर्डिंग को पेंट करवाने तो कितने रुपए की आवश्यकता होगी? लंबाई और चौड़ाई दे रखी 8 इंटू 4, 30 मीटर, 32 इंटू 30 रुपये, 960 रुपये। तीसरा प्रश्न, यदि एक आयताकार आकृति का क्षेत्रफल 18 वर्ग सेमी है तो प्रत्येक भुजा को दुगुना कर दें तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना। यदि एक आयताकार वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हैं तो उसके परिमाप भी बराबर होंगे। अपने उदाहरण सहित व्याख्या करो। आयत वर्ग का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। आयत लंबाई इंटू चौड़ाई 9 इंटू 4, परिमाप है इसका 9 + 9 + 4 + 4, 26 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा, वर्ग बराबर भुजा इंटू भुजा 6 इंटू 6, 24 सेंटीमीटर। ये था कार्यपत्रक 94। कार्यपत्रक 95, नीचे दिए ग्रिड पेपर पर बने त्रिभुज को आयत में बदलकर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इस त्रिभुज को हमने आयत में बदला, यहाँ लाइन खींची तो आयत का इसका क्षेत्रफल ये उदाहरण दे रखा है, इसको हल करते हैं। PQR इसका क्षेत्रफल होगा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा, तो ये डिब्बे हो गए यहाँ 6 इंटू 6, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल हो रहा है 6 इंटू 6 की घात 3 यानी 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार तीसरा, इसका हो रहा है 7 इंटू 4, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज NOP 1/2 इंटू 7 इंटू 4/2 बराबर 14 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल होगा छायांकित भाग का।
चौथे में छायांकित भाग को फिर पूरा किया तो इसकी लंबाई चौड़ाई होगी 7 × 6 42 सेंटीमीटर और त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 × 7 × 6⁻³ बराबर 21 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था कार्यपत्रक 95। कार्यपत्रक 96 नीचे दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करो। ये त्रिभुज हैं, AD 3 सेंटीमीटर है, BC 8 सेंटीमीटर है, B और C कुल। तो क्षेत्रफल होगा 1/2 × आधार × ऊंचाई 1/2 × 8 × 8 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। QT 3 सेंटीमीटर, PS 6 सेमी। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 3 × 6 9 सेंटीमीटर। RS 6 ST 10। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 × 6 × 10 3 × 10 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न नंबर 4 त्रिभुज का क्षेत्रफल 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऊंचाई QS बराबर 8 सेंटीमीटर, आधार PR। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 × x × 8 56। x बराबर यहाँ होगा 56 को हम काट देंगे 8 × 2 से, बचेगा 3.5 सेंटीमीटर। नीचे हैं त्रिभुज हैं MNO और इसमें एक लंब डाल रखा है OP। त्रिभुज का क्षेत्रफल 250 है, आधार इसका 50 है, ऊंचाई क्या होगी? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 × x × 50 बराबर 250। x बराबर 250 बटा 50 × 2 125 बटा 125 को काटा, यहाँ 5 बार कटा, 5/2 बचा यानी 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई होगी। ये था कार्यपत्रक 96। ये 2.5 नहीं होगा, यहाँ ये 50 है। 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होगी और इसकी होगी 35 सेंटीमीटर। इसकी 3.5 ही है। ये था कार्यपत्रक 96। आकलन 16 को हल करेंगे। एक गिलास 75% भाग पानी से भरा हुआ है, अर्थात गिलास में कितना भाग पानी है? 3/4। एक दुकानदार जूतों पर 20% की छूट देता है तो 500 रुपये मूल्य वाला जूता कितने में बिकेगा? 400 रुपये में। एक आयताकार फाइल 25 सेंटीमीटर लंबी 10 सेंटीमीटर चौड़ी है तो वे कितने क्षेत्रफल को ढक लेगी? 250 सेंटीमीटर स्क्वायर को। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 × आयत का क्षेत्रफल। 5वां प्रश्न है, एक वस्तु 330 रुपये में बेचने पर 10% लाभ होता है तो क्रय मूल्य 100 रुपये हो तो 110। तो 330 में बेचेगी ये 100/110 × 30 300 रुपये कुल क्रय मूल्य है इसका, और 30 रुपये का लाभ हुआ यानी 10%। अगला है मिलान करो। मिश्र धन का सूत्र होगा मूलधन प्लस ब्याज। लाभ का होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। साधारण ब्याज मूलधन × समय × दर बटा 100। हानि का है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। 7वां प्रश्न है, यदि 5000 रुपये के मूलधन पर 2 वर्ष बाद सुनील 200 रुपये साधारण ब्याज देता है तो ब्याज की दर प्रतिशत क्या होगी? तो यहाँ प्रतिशत होगी 2% दर। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई 2.9, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। 20 आधार है, 314 ऊंचाई है, क्षेत्रफल 1256। 22 सेंटीमीटर आधार, ऊंचाई 3.8, क्षेत्रफल 170.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था कार्यपत्रक 91, 92, 93, 94, 95 और 96 आकलन 16 का हल। और भी कार्यपत्रक के हल देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। इसका हल आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।